दिवाली और छठ पूजा को लेकर छुट्टियां हो चुकी हैं और सूरत में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो लोग हैं वो अपने गांव जा रहे हैं। 12 घंटे पहले से कह सकते हैं सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर लोग लाइन में लग चुके हैं। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये देश की वो जनता है जो सरकारें चुनती है और देश की उस जनता की ये हालत देखिए आप। रेलवे प्रशासन द्वारा कई विशेष ट्रेनों का इंतजाम तो किया गया है लेकिन वो नाकाफी नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जाने वाले वो लोग हैं जो रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर यहाँ रात को अंधेरे में रोड पर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिंबायत इलाके की तस्वीर है जो उधना रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। आप देखेंगे ये बीच का जो रास्ता है उस रास्ते के दोनों तरफ इस तरह से जो यात्री हैं उनकी ये लाइन लगी हुई है। ये श्रमिक लोग हैं जो सूरत के टेक्सटाइल उद्योग में खास करके नौकरियां करते हैं। ये अपने अपने गांव जा रहे हैं। बिहार में चुनाव भी है, मतदान भी करेंगे, दिवाली है तो घर में दिवाली का त्योहार भी मनाएंगे, छठ पूजा है तो छठ पूजा भी मनाकर आने वाले हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये वो देश की जनता है जो सरकारें चुनती है और देश की इस जनता की सुनवाई, दर्द किसी को नजर नहीं आता है। तो ये उधना रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, जो भी वर्ग के लोग हैं सभी इसी तरह से यहाँ पर लाइन में नजर आ रहे हैं। इनकी बदहाली को भी आप देख सकते हैं। शायद इस बदहाली को सरकार नहीं देखती है, यही वजह है कि हर साल यहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। इनकी सुबह में ट्रेन है लेकिन रात से ही करीबन 12 घंटे पहले से ही यहाँ पर लोग ट्रेन में बैठने के लिए लाइन में लगना शुरू हो चुके हैं। देखिए कई लोग किस तरह से सड़क पर, फुटपाथ पर कह सकते हैं, मिट्टी में इस तरह से लेटे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे सभी अपने अपने सामान को लेकर यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें उधना रेलवे स्टेशन से दूर की हैं, न कि प्लेटफॉर्म की हैं, न उधना रेलवे स्टेशन परिसर की हैं, बल्कि ये उस रास्ते की तस्वीरें हैं जहां पर वाहन गुजरते हैं। और आप देखेंगे, आप इन लोगों की सुबह में ट्रेन है तो यहाँ पर किस तरह से लोग लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखकर शायद सरकार को जागने की जरूरत है कि इन जो श्रमिक लोग हैं इन्हें हर साल इस तरह से परेशानियां होती हैं तो इन परेशानियों को किसी तरह से निराकरण किया जाए। ये तस्वीरें देखिए, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। ये लोग कहाँ अपनी यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की तकलीफों का सामना कर रहे हैं। तो पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखाई चलते हैं। दोनों तरफ देखिए यहाँ पर झाड़ियां भी हैं, रास्ते में पथरीली रास्ते हैं। यहाँ पर लोग अपनी यात्रा को शुरुआत करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? किशन शर्मा। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग पंडित दीनदयाल यूपी जा रहे हैं। कितने बजे ट्रेन है आपकी? सुबह 6 बजे। तो कितने बजे से लाइन में लगे शाम को? अभी आए हम लोग 8 बजे। 8 बजे से मतलब 10-12 घंटे पहले लाइन में लग गए जी। क्या वजह है इतने देर पहले से लाइन में लगने से? तो क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा इन्हें घर पे। तो क्या करें, लाइन में लगा के बैठेंगे। तो कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को? बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण भाई। हाँ, इतनी तकलीफ है सरकार की, हमारी मतलब यही जो है व्यवस्था है कि हम लोग को यहाँ बैठना पड़ रहा है। इतना सुबह में कम से कम हम यहाँ शाम को आए हैं 6 बजे से। 6 बजे तो भी वहाँ पे है, वो लाइट जल रही है ना, वहाँ पे है। हाँ, और रात भर रहेंगे, इसके बाद तब जाके सुबह जाएंगे। हम जाएंगे यूपी। आप क्या नाम है? अजय कुमार। बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं आपको? और हम लोग आरा जाना है, बिहार। हाँ सर। तो कितनी तकलीफ हो रही है इस यात्रा में? बहुत तकलीफ हो रहा है सर। 2 बजे से आए हुए हैं हम। दिन में 2 बजे से? जी। और प्रशासन आगे कोई लिमिट नहीं है कि लाइन है क्या है। बहुत प्रॉब्लम है कि प्रशासन बोलता है कि नहीं ये लाइन में लागो तो आदमी अपना कहीं पे शिफ्ट हो जाता है कि चलो भाई लाइन। हर साल ये तकलीफ रहती है? हर साल होता है सर। क्या नाम है आपका? मधुरंजन। बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? आरा जा रहे हैं हम। तो कितनी तकलीफ हो रही है इस यात्रा में? सर बहुत तकलीफ हो रही है यात्रा में, बहुत तकलीफ हो रही है। इतना तकलीफ हर साल का ये है कि हर साल तकलीफ होता है। इतना ऐसा नहीं कि 1 साल का है, हर साल इतना तकलीफ होता है। इतना प्रॉब्लम झेलते हैं फिर भी सरकार से हमारा ये नहीं होता ना कि कोई उम्मीद नहीं कि ट्रेन यहाँ तो सर हमारा लाइन है, यहाँ से उम्मीद ही नहीं है कि वहाँ तक हम लोग बैठ पाएंगे सर। रात में हम लोग 6 बजे से यहाँ पे शाम से लाइन लगे हैं, उम्मीद नहीं है कि सर सुबह का गाड़ी हम लोग का पकड़ाएगा, इतनी भीड़ आगे। तो आप लोग और क्या कहना चाहेंगे, बताइए कितनी तकलीफ हो रही है? जी बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग यही का नाम है कि सर
व्यवस्था में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि हम लोग का सुबह हम लोग तो शाम से ही आए हैं 6 बजे बैठे बैठे अब लोग हम लोग ट्रेन कितने बजे सुबह में? सुबह 8 बजे। तो देखिए ये सभी लोगों का एक जैसा ही दर्द है, एक जैसी ही कहानी है और हर साल ये कहानी होती है, हर साल इनका दर्द होता है। आप देखिए ये देश की जनता है, देश के मतदाता है, किस तरह से यहाँ पर अंधेरे में लेटे हुए हैं। इनकी तकलीफें कोई भी नहीं देखता है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी ये यूपी, बिहार, झारखंड अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें जितनी भी लंबी दिखाएं वो उतनी कम पड़ रही हैं, क्योंकि इनकी बदहाली शायद सरकार को नजर नहीं आती है। हर साल इसी तरह से इनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उधना रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 5 की तरफ से सुबह में ट्रेन छूटेगी वहां की तस्वीरें हैं। तो ये सभी जो तस्वीरें हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर की नहीं है, परिसर की नहीं है, बल्कि 1 किलोमीटर दूर दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो 2 किलोमीटर तक की लाइन यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। ये सभी लोग छठ पूजा के लिए, दिवाली के लिए, मतदान के लिए अपने राज्य जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें और भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी लंबी तस्वीरें हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग पूरा मैदान में लेटे पड़े हैं। तो अब यहाँ तो आप लाइन की भी नहीं गिनती लगा सकते हैं कि लाइन है या नहीं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये सभी यात्री हैं जो दिवाली पर छुट्टी मनाने के लिए, छठ पूजा पर घर परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए अपने गांव जा रहे हैं, अपने राज्य की तरफ जा रहे हैं। प्रशासन ने इनको यहाँ पर इस तरह से लाइन में बैठाया है। तो इन सभी की जो तकलीफ है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है। इसी रास्ते से देखिए वाहन भी गुजर रहे हैं। इसी रास्तों के किनारे पर जो है ये पैसेंजर्स यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो आज तक के कैमरे पर ये तस्वीरें जो कैद हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। तो कितनी बदहाली में इनको यात्रा करनी पड़ रही है। और भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं अपनी इस यात्रा को लेकर। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रंजीत पटेल। कहाँ जा रहे हैं? पटना। तो कितनी तकलीफ हो रही, कब से लाइन में लगे? हो गया 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ। और ट्रेन कितने बजे है? ट्रेन तो एक निकल गई। एक निकल गई है? हाँ। अब सुबह में जाएंगे? अब सुबह में वो भी नहीं मिल पाएगा। उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? भीड़ इतना है सर। सरकार तो कह रही खूब इंतजाम किए हैं। इंतजाम किए हैं तो कहाँ, यही इंतजाम आपके सामने है इंतजाम। सुबह आप बोल रहे हैं 8 बजे जाने के लिए। इस टाइम कोई ट्रेन नहीं है, एक ही कोई सुनवाई नहीं है। जाएगा उतना। और सुबह बोल रहे हैं 8 बजे। स्ट्रेस है तो उसके बाद कहाँ पे जाएगी? अब अभी देख रहे हैं कितना लिए अंत्योदय के लिए कितना लाइन लगा है। उधर है, 2 लाइन इधर है, 6 लाइन, 6 7 8 लाइनियां लगी हैं और सरकार बोल रही है कि इंतजाम किए हैं। कौन सा एग्जाम किए हैं? सब 4 गाड़ी आएगा तो भी नहीं कटेगा सर। 4 गाड़ी आएगा तो भी नहीं कटेगा। बहुत लाइन लंबा है। कहाँ से घूम के आ रहे हैं? वो सीढ़ी के बगल से पूरा घूमते घूमते आया। लाइन इतना है ना कि 4 गो गाड़ी आएगा ना सर, पेपर भी आदमी नहीं खत्म होगा। 4 गो गाड़ी आएगा, पेपर भी आदमी खत्म नहीं होगा, इतना भीड़ है। तो देखिए आप सभी की जो तकलीफें हैं एक जैसी हैं। ये वो लोग हैं जो दिवाली के लिए, छठ पूजा के लिए अपने गांव जा रहे हैं, अपने राज्य जा रहे हैं। सरकार भले ही या रेलवे प्रशासन भले ही दावा कर रहा हो कि उनकी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किस तरह के इंतजाम है ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। जो भी यात्रा यहाँ से लोग करना चाह रहे हैं वो 12 घंटे पहले से भी या कि उससे भी ज्यादा पहले से ही यहाँ पर लाइन में लग चुके हैं। कल सुबह उन्हें यहाँ से ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ये भी संशय बना हुआ है। ये यात्री है, सरकार के इंतजामात पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है यहाँ पर उधना रेलवे स्टेशन पर लगी हुई नजर आ रही है। लोग यहीं पर सो गए हैं, अब ये सुबह तक यहीं पर बैठेंगे और किस तरह से इनको ट्रेन में बैठने की जगह मिलेगी या नहीं ये तो कल सुबह ही बताएगा। लेकिन तकलीफों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं और इन लोगों की तकलीफों को सरकार को भी देखने की जरूरत है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की भी एक चुनौती हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सूरत पुलिस भी तैनात है, आरपीएफ, जीआरपीएफ भी तैनात है। और इस मामले में बातचीत करें डॉक्टर कानन देसाई जो डीसीपी सूरत शहर पुलिस की, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से क्राउड उधना रेलवे स्टेशन पर रात को ही आ चुका है, तो पुलिस की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से इसको नियंत्रण करके ट्रेन में बैठाया जाएगा?
जिस तरह से उधना रेलवे थाने में उधना रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी लगता है और उसके दूसरे अपोजिट साइड में लिम्बायत थाने का प्लेटफॉर्म नंबर 6, 4, 5, 6 भी लगता है। इस बार आगे हमने जो मीटिंग किया था रेलवे के ऑफिसर्स के साथ और रेलवे डिपार्टमेंट से, तो पहले जो रेलवे स्टेशन पे गाड़ियां रुकती थी बिहार जाने के लिए दिवाली पे, छठ पूजा पे, उसमें से बाइफरकेशन करके कई सारी ट्रेनें हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 यानी लिम्बायत थाने के एरिया में पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे काफी सारा बड़ा होल्डिंग एरिया भी है, तो होल्डिंग एरिया ज्यादा है तो सब पैसेंजर्स की फैसिलिटी थोड़ी सी उसमें संभल जाए। अगर सुबह में अर्ली मॉर्निंग से ट्रेन शुरू होती है, लेकिन ये जो पैसेंजर्स हैं वो लेट नाइट से ही आना शुरू कर देते हैं ताकि उनको सुबह अच्छे से जल्दी से ट्रेन मिल सके और उसमें उनके बैठने की भी जगह मिल सके। तो रात से ही सब पैसेंजर्स आना शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने पूरा बंदोबस्त लगाया है। उधना थाना, लिम्बायत थाना, यहाँ के एसीपी साहब यहाँ पे हाजिर हैं, डीसीपी जोन 2 की ओर से मेरा पोस्टिंग है, मैं भी यहाँ पे हूँ। हमने पूरा जो होल्डिंग एरिया है, यहाँ पे होल्डिंग एरिया में भी सब पैसेंजर्स को अच्छे से बिठाया है। बाद में लाइन करके जो आगे का गरनाला पड़ता है वहां तक लाइन है उनकी, वहाँ उनकी जो अच्छे से वो लोग बैठ पाए या खड़े हो सके उसके लिए पूरा बंदोबस्त हमने रखा है। स्टैटिक पॉइंट भी रखे हैं, पेट्रोलिंग के पॉइंट्स भी रखे हैं, ट्रैफिक की हेल्प भी यहाँ पे मिली हुई है ताकि रोड पे भी कुछ ट्रैफिक की समस्या न खड़ी ना हो। उसके अलावा जो लेबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं या बिहार कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हम लोगों ने पिछले 1 वीक 10 डेज से मैसेज उसमें डालना शुरू किया है कि जिस तरह से अलग अलग ट्रेन है, लास्ट ईयर से कई सारी ट्रेनें बढ़ाई भी गई है। जैसे हर रोज 2 स्पेशल ट्रेन जाती है, उसके साथ कल संडे है लेकिन कल की 10 ट्रेनें हैं जो 1-1, 1.5 घंटे के बीच के समय मर्यादा में नई ट्रेन रखी गई है। तो कल पूरे दिन में 10 ट्रेन जाएगी। उसके अलावा जिस तरह की यहाँ पे अभी गैदरिंग देख रहे हैं हम लोग, तो अभी 2 नई ट्रेनें इमीडिएटली रेलवे के ऑफिसर्स ने और रेलवे के जो भी यहाँ पे सिंगर्स हैं उन्होंने बात करके, उनका जो बॉम्बे का हेडक्वार्टर्स है वहाँ बात करके अभी 2 नई ट्रेन रखवाई है जो 1:30 बजे आएगी और एक 4 बजे आएगी, ताकि सब पैसेंजर्स की फैसिलिटी भी अच्छे से हो सके और देर रात तक उनको बैठना ना पड़े, अर्ली मॉर्निंग तक उनको वेट ना करना पड़े। कितनी चुनौती लग रही है, क्योंकि भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आप लोग तैनात तो हैं, लेकिन किसी तरह का कोई संशय मन में है कि किस तरह से इसको कंट्रोल कर पाएंगे? यहाँ की जो बिहार की कम्युनिटी है और पैसेंजर्स अभी यहाँ पे बैठे हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। अच्छे से जिस तरह से हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस की वो समझते हैं कि ये उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शंस है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये है। तो जिस तरह से हम पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, अभी रात को उनकी सिक्योरिटी देखनी है तो उनको लाइन अप करते हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो लोग फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर कानन देसाई, डीसीपी सूरत पुलिस कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सूरत पुलिस हो, आरपीएफ हो, जीआरपीएफ हो, अपनी तरह से तैयार है और किसी तरह की कोई घटना न हो इसके लेकर भी मुस्तैदी की गई है। संजय सिंह राठौर, सूरत। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।